अंदाज रखो। जिंदगी में बस एक ही अंदाज रखो। जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। इसी सुविचार के साथ मैं समीक्षा सिंह आपका इस प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। प्रभात फिर महक उठे मेरे भारत की फुलवारी, सब हो एक समान जगत में कोई ना रहे भिखारी। एक बार माँ वसुंधरा को नौ श्रृंगार करा दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। दुख दरिद्रता नाश करो, मानव के कष्ट मिटा दो। अमृत की वर्षा बरसा कर भूख की आग मिटा दो। खेतों में हरियाली भर दो, ज्ञान के ढेर लगा दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। भारत को स्वर्ग बना दो, भारत को स्वर्ग बना दो। अपने देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं, तो चलिए उन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए शपथ लें। शपथ के लिए तैयार हो। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। क्या आप आज अखबार पढ़े हैं?
अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हमारे रेडियन के कुछ संवाददाता हैं आपको कुछ खबर देंगे। सुप्रभात, मैं श्लोक सिंह कक्षा 8 का विद्यार्थी आप सभी के समक्ष टेरसा सदन से उपस्थित हूँ आज के समाचार के साथ। बदल रहा है नेपाल का भारत विरोधी रवैया, पुराने नक्शे के साथ दी विजयादशमी की बधाई। उद्गारों पर चीन के अत्याचारों की कनाडा ने की सख्त निंदा। आदित्य बिरला फैशन 7.8% हिस्सेदारी लेगी फ्लिपकार्ट 1500 करोड़ की डील। राज्यों को मिली जीएसटी मुआवजों की पहली किस्त, केंद्र ने ट्रांसफर किए 6000 करोड़। VMMC रिक्वायरमेंट 2020 जूनियर रेसिडेंट्स के लिए 434 पदों पर होनी है भर्ती, करें आवेदन। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाई, अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे दाखिल। CG हेल्थ मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2020 300 पदों पर होनी है भर्ती, सैलरी 50,000 की पार। अमेज़न का संसदीय समिति के सामने पेश होने से इनकार, एक्शन लेगी सरकार। UPSC सिविल सर्विसेज और IFS प्रीलिम्स के परिणाम घोषित। FATF में न तुर्की की चली न चीन का मिला साथ, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार। IPL वरुण की फिरकी में फंसी दिल्ली, 59 रनों से जीतकर टॉप 4 में बरकरार KKR। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मैं अंकुशा यादव टेरसा सदन की तरफ से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज की राष्ट्रीय ताज़ा खबरों के साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की राष्ट्रीय ताज़ा खबरों की ओर। भारतीय छात्रों ने दृष्टि को वापस लाने के लिए खोजा एक तरीका। जम्मू कश्मीर में बड़ा गठबंधन, बिहार के विरुद्ध नहीं बल्कि बीजेपी के विरुद्ध। पूर्वी बिहार में 16 सीटों पर पहले चरण के लिए सजे मैदान। दिल्ली में कल से शुरू होंगी भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण बैठक। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रहेंगे मौजूद। कोरोना काल में वायु प्रदूषण से 8% बढ़ा मौत का आंकड़ा। भारत में कोविड-19 के कुल आंकड़े 78,84,811 के पार। धन्यवाद। हर दिन का कुछ न कुछ इतिहास होता है, तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास। सुप्रभात, मैं हिमांशु त्रिपाठी टेरसा सदन से आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज के इतिहास के साथ। आज के दिन 1811 में आइजैक मेरिट सिंगर ने दुनिया में जन्म लिया था। उन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। 1910 में रूस और चीन के साथ कई वर्षों के युद्ध के बाद जापान ने 27 अक्टूबर 1910 को इन दोनों देशों पर विजय प्राप्त की थी। 1920 में लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जिनेवा में 27 अक्टूबर को स्थानांतरित किया गया था। 1924 में उज्बेक SSR 27 अक्टूबर को सोवियत संघ में मिला था। 1947 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर को भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को स्वीकार किया था। 1952 में फिल्म जगत के साथ साथ भजनों में खास पहचान बनाने वाली अनुराधा पौडवाल का जन्म 1952 में हुआ था। आज ही के दिन 2003 में चीन में भूकंप से 50,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। आइए अब हम सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। सुप्रभात, मैं आयुषी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है गरीब भक्त। एक गांव था जिसमें निर्धन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। मुश्किल से वह अपने परिवार के लिए एक वक्त की रोटी जुटा पाता था, लेकिन वह अपनी निर्धनता की शिकायत किसी से नहीं करता था। वह देवी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वह अपने काम पर जाने से पहले देवी के दर्शन करके जाता। यह देखकर देवी को एक दिन उस पर दया आई और उन्होंने मोतियों से भरा थैला अपने मंदिर के सामने रख दिया। उसी वक्त निर्धन आया और वह अपनी आंखें बंद करके मंदिर के चारों ओर देवी की परिक्रमा करने लगा और परिक्रमा खत्म होते ही वह अपने काम पर चला गया। उसकी नजर मोतियों से भरे थैले पर नहीं पड़ी। यह देखकर देवी सोचने लगी कि वक्त से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता और जिसके पास जो कुछ भी है वह उसी में संतुष्ट रहे। धन्यवाद।
गाना सुनने से हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए सुनते हैं एक छोटा सा गाना। शुभ प्रभात, मेरा नाम प्रिया तिवारी है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, याद आएंगे उनको कभी ना कभी, श्याम आएंगे मिलने कभी ना कभी, श्याम आएंगे मिलने कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभं। धन्यवाद। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चलिए वार्म अप एक्टिविटीज करते हैं।
सम्मान और गौरव प्रकट करने हेतु चलिए राष्ट्रगान के लिए तैयार। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल चलदि तरंग,